Hello everyone, my name is Astha and in this video I am sharing my recent interview in Indigo. So मैंने थर्ड टाइम इंटरव्यू दिया एज ए कैबिन क्रू इन इंडिगो. मैंने अपना फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस शेयर किया था एंड आई ऑल्सो फाइंड दिस इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज एंड फॉर मी ऑल्सो. सो आई एम शूटिंग दिस वीडियो. So firstly, let me summarize this for you. Interview में 4 rounds होते हैं. First is GD, second is BMI, third is communication round and fourth one is PI. Most important thing, आप जाने से पहले कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी भी सिटी में जा रहे हो, आप 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर कहीं भी जा रहे हो, पहले आप वहाँ का क्राइटेरिया चेक कर लो कि उस कंपनी को चाहिए क्या. आपका कितना हाइट होना चाहिए, आपका कितना वेट होना चाहिए, आप बीएमआई के अंदर हो या नहीं, प्लीज ये सब चेक कर लो. क्योंकि वहां जाने के बाद अगर वो लोग चेक किए और आपका नहीं हुआ तो वो लोग तुरंत आपको निकाल देंगे, आपको इंटरव्यू तक देने नहीं देंगे. सो दैट वॉज वेरी वेरी हर्टफुल. प्लीज आप चेक कर लो क्या है. मुझे जहां तक पता है कैबिन क्रू इन इंडिगो द क्राइटेरिया फॉर द कैबिन क्रू इज हाइट इज minimum 155 centimeter, weight should be in your BMI, body mass index, and the dress code was skirt, shirts and stocking. कलर आप अपने पसंद का पहन सकते हो पर ये होना चाहिए. There was a girl, she came from विशाखापट्टनम and शायद वो मेरा वीडियो देख भी रही हो. So thank you for meeting me and मैं बस ये बोलना चाह रही थी कि वो विशाखापट्टनम से आई थी बट हर हाइट वॉज लेस देन 155 सेंटीमीटर, तो उन्हें इंटरव्यू देने नहीं दिया गया. मुझे इतना बुरा लगा उनको देख के. वो इतने दूर से आई, इतना मतलब जो भी अपना सपना लेके आई होंगी ना, और उन्हें इंटरव्यू भी नहीं देने दिया गया. तो प्लीज़ अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो पहले चेक कर लो. अगर आपके सिटी में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ अपना लक ट्राई करो. बट प्लीज़ अगर दूर जा रहे हो, किसी और सिटी में जा रहे हो, तो एक बार चेक कर लो. ठीक है. अगेन आई वेंट इंटरव्यू इन भुवनेश्वर क्योंकि भुवनेश्वर में ही मैं रहती हूँ. सो वो मेरे लिए बहुत ईजी होता है रादर देन ट्रैवलिंग टू अदर सिटीज़. सो मैंने भुवनेश्वर में दिया था ऑन 10th March एंड टुडे इज 16. आई नो वीडियो बहुत लेट बना रही हूँ बट इन इंटरव्यू माई रिपोर्टिंग टाइम वॉज 9 AM to 12 PM और मैं 9:30 तक वहाँ पहुँच गई थी. एंड दिस टाइम देयर आर वेरी लेस गर्ल्स. I don't know why, but comparing to my first time in Bhubaneswar, this time very less girls was there. So I don't know what happening, but okay, ठीक है. Then मैं 9:30 तक पहुंच गई थी. The first one was GD. मैं 10-20 मिनट्स वेट की, फिर मैंने अपना रेज्यूमे उनको दे दिया. सो मैंने बताया था कि कैसे होता है वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं वो आपका 10 करके रेज्यूमे लेते हैं. बट दिस टाइम द गर्ल्स वर लेस, सो दे आर मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स. तो मैं 10-20 मिनट्स वहाँ वेट किया. देन आई सबमिटेड माई रेज्यूमे and we formed a line and went to the conference room where the first round was happening. So we were 5 girls and I was in the second one. So the main question was in GD, the main question was tell me about a movie or drama that you had seen recently. तो मेरा सेकंड था, तो मैंने जल्दी जल्दी माइंड प्रिपेयर कर लिया. मैंने क्या लिखा, मैंने अभी लास्ट की ड्रामा देखा था ट्रू ब्यूटी, तो मैंने सोच लिया कि मैं उसके बारे में बात करूंगी. तो मैंने उन्हें बोला जो भी मेरा आंसर था, लाइक उसमें एक लड़की होती है वो बहुत सुंदर नहीं होती है तो उससे लोग बुली करते हैं. देन शी फाउंड अ बॉय एंड दैट बॉय इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर हर, लाइक वगैरह वगैरह फलाने ढिमकाना. एंड मेन क्वेश्चन तो मैं उन्होंने पूछा. जब मैं आंसर कर रही थी तो उन्होंने बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस पूछे मेरे रेज्यूमे से. सो आप रेज्यूमे में जो भी लिख रहे हो उसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से. लाइक अपने जो भी अपने स्किल्स उसमें डाले, एक्सपीरियंस उसमें लिखे, सब चीज़. और आपको हर एक चीज़ का एक एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए. लाइक आई हैव रिटन दैट आई एम अ हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव. तो मैंने बोल दिया आर ड्यूटी इज जस्ट टू collect all the informations, the concerns from student and send it to the higher authorities. तो उन्होंने ये बोला. फिर उन्होंने ये पूछा मुझसे कि ऐसा एक सिचुएशन बताओ जहाँ तुम्हें बहुत डिफिकल्टी हुई. तो मैंने उसका भी एक एग्जाम्पल दे दिया क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे क्या क्या कहाँ पे बोलना है. तो आप रिज्यूमे में जो भी लिख रहे हो लाइक उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और सबका एक जो आपने स्किल्स दी है उस पर भी एक एक आप अपने लाइफ केस सोच लेना ताकि आपको वहाँ पे टाइम ना लगे सोचने में और आप तुरंत मतलब अच्छे से आंसर दे पाओ.
तो मैंने ये बोला, तो शी वॉज लाइक ओके। पर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, आई वॉज वेरी नर्वस, आई डोंट इवन थिंक दैट आई गॉट सेलेक्टेड लेटर। सो आई गॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट राउंड, ये देन इट्स टाइम फॉर सेकेंड राउंड। और मुझे सेकेंड राउंड के लिए डर लगता है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मार्क्स है, चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स, अब गिर जाते हो, खेलते हो वगैरह, ये सारे के मार्क्स है, तो मुझे डर लगता है सेकेंड राउंड के लिए भी। सो फॉर द सेकेंड राउंड, फर्स्ट दे चेक हाइट एंड वेट, एंड देन फॉर आई साइड दे टोल्ड यू टू क्लोज योर आईज, वन आई एंड रीड। आप कभी आई डॉक्टर के पास गए होगे, वहाँ पे भी सेम चीज़ें होती हैं, आँख बंद करके वो बोलते हैं तुम्हें देखने के लिए, वही सारी चीज़ें होती है। एंड देन दे स्टार्ट टू सी योर मार्क्स। तो उन्होंने मुझे यहाँ मार्क्स के लिए पूछा, और तो कहीं नहीं है उतना, बट हाँ यहाँ पे है, वो बचपन का होता है, सब गिरते हैं, सब खेलते हैं, तो वो हो जाता है। तो बस उतना ही था, वो मेरा मैक्सिमम 5 मिनट्स का हुआ। देन शी टोल्ड मी टू वेट फॉर द थर्ड राउंड। तो मेरा सेकेंड राउंड भी क्लियर ही हो गया। तो फॉर द थर्ड राउंड, अगेन दैट वर्चुअल राउंड, वी कैन से दैट, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन HR होती है, वही आपसे क्वेश्चन पूछती है। सो इन द थर्ड राउंड आई वॉज द थर्ड गर्ल। सो फर्स्ट गर्ल वॉज वेरी गुड, शी हैज़ एक्सपीरियंस, सो उनका होना ही था। एंड देन मेरा टर्न आया। मुझे थर्ड राउंड बहुत डिफिकल्ट लगता है। आई फाउंड द मोस्ट डिफिकल्ट राउंड इन द होल इंटरव्यू इज द थर्ड राउंड। पता नहीं, बस मेरी बहुत फटती है, मुझे बहुत डर लगता है। तो फर्स्ट वेंट देयर एंड स्टार्ट विद द ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग मैम एंड हाउ आर यू, एंड ये सारी चीज़ें। देन शी आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग करेंटली। तो मैंने अपना बताया मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, ये सारी चीज़ें। एंड देन पता नहीं मेरे टाइम क्या होता है, कनेक्शन ही नहीं सही से आता है। मैंने उनसे सारा क्वेश्चन 2 बार पूछा है, सॉरी मैम, व्हाट आर यू सेइंग, यू आर नॉट ऑडिबल, मैं यही कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि मैं बार बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो उन्हें ऐसा ना लगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा। वो सारी चीज़ें भी आ जाती है ना कि शी स्टार्टेड थिंकिंग दैट शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मे बी और वट एवर। सो मुझे ये भी हो रहा था। देन फर्स्ट उन्होंने ये पूछा, देन सेकेंड क्वेश्चन वॉज व्हाट आर योर लाइफ्स प्रिंसिपल। मुझे तो यही सुनाई दिया, उन्होंने यही पूछा कि व्हाट आर योर लाइफ्स प्रिंसिपल, तो मुझे तो यही सुनाई दिया। तो मैंने उसे अकॉर्डिंग आंसर दिया दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, बीइंग इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मैंने ये आंसर दिया। शायद वो उन्होंने वो क्वेश्चन ना पूछा हो, आई डोंट नो, मुझे यही सुनाई दिया, मुझे यही समझ आया, तो मैंने यही उसी अकॉर्डिंग आंसर दे दिया। देन शी आस्क्ड अगेन द सेम क्वेश्चन दैट टेल मी अबाउट योर मदर्स रूटीन। और पता नहीं मुझे इस क्वेश्चन में क्या होता है, मैं डर जाती हूँ। लास्ट टाइम मैंने फंबल कर दिया था एंड दिस टाइम वॉज प्रिटी गुड। अगेन मुझे ऐसा लगा मैंने अच्छा ही बोला है, ठीक है। हो सकता है मैं डर की वजह से रुक रुक के बोल रही थी, या उन्हें क्लियर प्रोनाउंसिएशन सुनाई नहीं दिए जो मैं बोल रही थी। सो आई गॉट रिजेक्टेड इन द थर्ड राउंड अगेन। पता नहीं ये राउंड कब पार होगा मुझसे। इट्स ओके, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। मैं ट्राई कर रही हूँ। पर हाँ, ये सारे क्वेश्चंस थे थर्ड राउंड के। एंड मैं और भी लोगों का क्वेश्चंस बता देती हूँ, मैं वहीं बैठी हुई थी। तो फर्स्ट गर्ल से उन्होंने बहुत देर एक्चुअली बात किया, वो अच्छे से रिप्लाई कर रही थी और शी इज़ अप टू द मार्क्स, सो दैट्स व्हाई द कॉन्वर्सेशन वाज वेरी वेरी लॉन्ग। सो उन्होंने पहले पूछा कि व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, योर फैमिली रिलेशंस थिंग एंड वगैरह वगैरह। एंड देन सेकंड गर्ल से उन्होंने पूछा, शी आस्क्ड दैट टेल मी अ सिचुएशन वेयर यू थिंक यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग और यू लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस और समथिंग, एंड देन दैट्स इट। और हाँ, अगर आप अप टू द मार्क बोलते हो तो वो लास्ट में ये भी पूछते हैं कि क्या आप हिंदी बोल सकते हो, तो आपको हिंदी में आंसर देना पड़ेगा कि हाँ मैम मैं हिंदी बोल सकती हूँ। और जो भी वो हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं, पर मुझसे नहीं पूछा था क्योंकि ऑफ कोर्स आई वॉज नॉट अप टू द मार्क। एंड among 11 girls, we are 11 girls in third round, only 3 girls got selected. So ये सारी चीज़ें थी। एंड प्लीज़ जो मैंने बोला है इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्हें देख लेना, अब तभी जाना, नहीं तो आप वहाँ जाओगे अपना माइंड मेकअप करके जाओगे कि मुझे इंटरव्यू देने दिया जाएगा और वो वगैरह वगैरह। और अगर वो सेकेंड राउंड से पहले आप उनको लगता है कि आपका हाइट कम है या वो पहले चेक करा देते हैं, तो फिर आपको नहीं देने देंगे इंटरव्यू अगर आपका 0.1 या 2% भी कम है। आई नो, मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ में देखा है दैट
दे विल कंसिडर द हाइट एंड वॉट एवर, पर मैंने खुद से नहीं देखा. मैंने यही देखा, मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में भी ऐसा हुआ था. शी सिम्स क्लियरली अंडर हाइट, सो उनका भी इंटरव्यू से पहले हाइट चेक हुआ और उन्हें इंटरव्यू नहीं देने दिया गया क्योंकि उनका हाइट बहुत कम था शायद. और दिस टाइम उनका हाइट 0.4 सेंटीमीटर कम था बस, और उन्हें फिर भी इंटरव्यू नहीं देने दिया गया. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू चेक्ड योर हाइट, वेट, BMI बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू. ज़्यादा क्राइटेरियाज यू नो, सो यू हैव टू फुलफिल देम. वो तो फिर उन पे अगर हल्का फुल्का कम होता है तो वो कंसिडर करते हैं या नहीं, इट अप टू देम, बट यू मेक श्योर दैट यू फुलफिल दिस क्राइटेरियाज. और मेरे जैसे हो, अगर क्राइटेरिया फुल कर रहे हो फिर भी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, सो प्लीज़ वर्क ऑन इट. और मैं अभी भी वो कर रही हूँ, और मुझे पता है इस वीडियो में भी बहुत सारी गलतियाँ होंगी बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन इट. सो दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.